के अंदर तकरीबन 40,000 युवाओं की हम स्किलिंग कर चुके हैं। और ये आप ही कर सकते हैं, जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी। चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे कोई दूसरा क्षेत्र हो, आपको स्किलिंग करनी है। क्योंकि आज केवल राजस्थान ही नहीं, केवल देश ही नहीं, आज दुनिया के अंदर सारी सरहद खुली हुई है। दुनिया के अंदर आज लोग इंतजार कर रहे हैं स्किल्ड यूथ का। जब मुख्यमंत्री जी जापान गए थे तो वहां जापान के लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा कि जापान की जो आबादी है वो तो बूढ़ी होती जा रही है, हमारे को काम करने वाले लोग चाहिए जो स्किल्ड हो। तो मुख्यमंत्री से आह्वान करा कि वो राजस्थान के युवाओं को भेजे। उन्होंने वहां शर्त रखी कि केवल युवा ही नहीं आएंगे, हमारी युवती भी आएंगी वहां पर। और इसीलिए आज हम सब स्किलिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो चाहे आज खुद व्यवसाय करना शुरू करो, चाहे किसी दूसरी कंपनी के अंदर काम करना शुरू करो, चाहे सरकार के अंदर नौकरी लेना शुरू करो, हर तरफ युवाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। और जब मैं सरकार की नौकरी की बात करता हूं तो मुझे यकीन है कि आप सबके मन में कोई असमंजस नहीं है। अगर हमारी सरकार कहती है कि यह इम्तिहान होने वाला है, तो वो इम्तिहान बिना किसी पेपर लीक के, बिना कैंसिल हुए वो इम्तिहान होता है। किसी के मन में कोई असमंजस नहीं है। यह समय है मेरे युवा साथियों, राजस्थान को मजबूत करने का। और राजस्थान को मजबूत करने के लिए, उसके साथ साथ देश को मजबूत करने के लिए यह मंच, हमारे मुख्यमंत्री रास्ता तो दिखा सकते हैं, दरवाजा भी खोल सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे में से चल के निकलना तो आपको ही पड़ेगा। और उसीलिए मैं कह रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना इस हॉल में ना इस हॉल के बाहर, जो हमें बता सके कोई व्यक्ति चुनकर कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई मुसीबत नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चैलेंज है, कुछ ना कुछ चुनौती है, और उस चुनौती को पार करना ही, उस चुनौती को पार करने से ही आप चैंपियन बनते हो। अगर यहां पर माननीय कौशिक आकर अपने पदकों के कारण आज डिप्टी एसपी बनी है, तो कोई आसान रास्ता नहीं था। आप सब जिन्होंने आज, जिनको रिक्रूटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, आपके और आपके परिवार ने कोई कम चुनौतियों का सामना नहीं करा, लेकिन चुनौतियां सामना करके आप सफलता की तरफ बढ़े हो। और ये एक मात्र शुरुआत है, ये पहला कदम है, आखिरी नहीं है। यहां से बहुत आगे जाओगे। संभव है कि आज कोई आपको कहीं पर अपॉइंटमेंट लेटर मिला हो, संभव है आज 2 लाख का यहां चेक मिला हो, कल को आप किसी दूसरे को 2 करोड़ का चेक देने वाले बन सकते हो। ये हिम्मत रखो और विश्वास रखो। और हर तरह से राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जिस तरह से पूरे देश के अंदर माहौल बना रही है, वो हमारे राजस्थानियों और देशवासियों को आगे बढ़ने के लिए बना रही है। अगर शानदार हाईवेज बन रहे हैं तो वो आप सबके लिए बन रहे हैं। अगर रेलवे नेटवर्क बन रहा है तो वो आप सबके लिए बन रहा है। अगर देश पूरी तरह से सुरक्षित हो रहा है और नीतियों की स्टेबिलिटी है, तो वो देशवासियों के लिए है कि आज दुनिया जानती है कि अगर कहीं निवेश करना है तो किसी दूसरे देश में नहीं, राजस्थान और भारत में आकर निवेश करना है। इस तरह का माहौल केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर बनाया है। तो आप सबको आज राजस्थान दिवस पर मैं शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार फिर आपके साथ मिलकर हम सभी संकल्प कर रहे हैं कि जैसे हमें राजस्थान की मिट्टी ने हमें बनाया है, ये उपकार है राजस्थान की मिट्टी का हमारे ऊपर कि इस जीवन के अंदर पूरी तरह से संकल्प के साथ हम भी राजस्थान के निवासियों के लिए, राजस्थान के रहने वालों के लिए हर तरह से समर्पित रूप से काम करते रहेंगे। लेकिन आपका साथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so very much, sir, for your inspiring speech. देवियों सज्जनों, अब आज के समारोह में समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा 430
403 स्टार्टअप का वायबिलिटी ग्रांट जारी करने का, फंड वितरण करने का, और मंच पर 3 स्टार्टअप्स को फंड 6-6 लाख रुपए और 7 लाख रुपए का प्रदत्त किया जाएगा। माननीय से आग्रह के साथ ही आमंत्रित कर रहे हैं मोडार ग्लोबल की ओर से दक्ष बड़ाया जी को। केजी क्रेजी कॉफ़ी की तरफ से सम्यक जैन जी को और सिंपलाबिलिटी की ओर से सिकंदर सिराज जी को। इन युवाओं को ये स्टार्टअप का वायबिलिटी ग्रांट, और आज आपको बता दें कि 11 करोड़ 45 लाख रुपए का फंड वितरण, और आप देख रहे हैं ये रेप्लिका चेक प्राप्त करते हुए क्रेजी कॉफ़ी के सम्यक जैन, सिकंदर सिराज, आपका स्टार्टअप सिंपलाबिलिटी। तीन स्टार्टअप्स को ये रेप्लिका चेक आज के इस समारोह में, और इसके अलावा 403 स्टार्टअप्स का वायबिलिटी ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन 11 करोड़ 45 लाख रुपए का। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आज के इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय युवाओं से समर्पित कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, और उसकी राशि है 485 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। ये कार्य हैं 469, और एक बार पुनः आप सभी की तालियों के बीच हम अनुनय करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर राजस्थान वासियों को ये सौगात देने की कृपा करें। माननीय 485 करोड़ रुपए के 469 विकास कार्य।